नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने बताया कि 91% मतदाताओं का फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिसमें 22 लाख मृतकों और 36 लाख पुराने पते से स्थानांतरित लोगों की पहचान की गई है। विपक्षी दल खास करके राष्ट्रीय जनता दल ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, दावा करते हुए कि यह मुस्लिम और दलित मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर जदयू और भाजपा इसे पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दायर की गई है और 29 जुलाई को इसकी सुनवाई के नतीजे आ सकते हैं। बिहार सरकार ने 2025 के चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। मासिक पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है, जो लगभग 3 गुना वृद्धि है। इस योजना से 1.11 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें वृद्धावस्था, विधवावस्था और दिव्यांगजन पेंशन शामिल है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम सामाजिक कल्याण और गरीब के उत्थान के लिए उठाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार के प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की पूरी तरह तैयारी कर रही है। गोपालगंज में हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज और पुरानी राजनीति से मुक्त चाहती है। प्रशांत किशोर ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह बिना सुरक्षा के जनता के बीच आएंगे। इनकी पार्टी का फोकस युवा, शिक्षा और रोजगार पर है, जिससे सियासी इलाकों में हलचल मची हुई है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार में हवाई यात्रा को और सुलभ बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। मधुबनी, सहरसा, बीरपुर, कल्याणकीनगर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर के छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है। स्प्रिट एयर LLP को इन हवाई अड्डों से उड़ान शुरू करने की अनुमति मिली है, जो बिहटा और वाराणसी से जुड़ेगी। इससे मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत क्षेत्र के लोगों को यात्रा में सुविधा होगी। यह कदम बिहार के पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। बिहार के मखाना को भौगोलिक संकेत GI टैग मिलने से राज्य की कृषि को नई पहचान मिली है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है। मखाना, जिससे सुपरफूड के रूप में जाना जाता है, अब मिथिलांचल से लेकर सीमांचल और पूर्वांचल तक अपनी पहचान बढ़ा रहा है। शोध में पाया गया कि मखाने में कैंसर रोधी गुण भी है, जिससे इसकी मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और बिहार की ब्रांडिंग में मददगार साबित हो सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ताधारी दल आमने सामने हैं। पूर्णिया में हाल ही में अंधविश्वास के कारण एक परिवार के 5 लोगों की हत्या ने सनसनी मचा दी है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज की स्थिति है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया कि नीतीश सरकार ने लालू यादव के जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला है। चिराग पासवान और उसके बहनोई अरुण भारती ने भी बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर नल की जल योजना को सफल बनाने के लिए नगर पंचायत में विशेष सत्यापन अभियान चल रहा है। यह विशेष टीम घर घर जाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी घर जल पूर्ति से वंचित न रहे। इस अभियान के तहत क्षेत्र की पहचान की जा रही है जहां अभी तक पानी की सुविधा नहीं पहुंची है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 तक इनके पूर्ण होने की उम्मीद है। बिहार को मत्स्य पालन के उत्कृष्ट योगदान के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। एक समय मछली आयात करने वाला बिहार अब आत्मनिर्भर बन चुका है। अन्य राज्यों को मछली निर्यात कर रहा है। इस क्षेत्र में
परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए राज्य सरकार की सराहना की गई है। इस उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मछुआरों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।